हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, फाइनली हमने अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैच लॉन्च कर दिया, लक्ष्य बैच। तो बहुत लोगों को डाउट आता था कि सर ऑर्गेनिक कैसे होगा, ऑर्गेनिक में बहुत डर लगता है। तो इसके लिए स्पेशली मैंने बैच बनाया है जहां पे आपको बेसिक जो 11 का बेसिक आने वाला है, क्लास 12 में बेसिक से लेकर एडवांस तक हर कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो आपको ऑर्गेनिक में टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर ऑर्गेनिक का ओ भी बोलोगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा ऑर्गेनिक का ओ क्या होता है। क्लियर है क्या? तो आओ मैं आपको ओरिएंटेशन क्लास में सब कुछ बताता हूँ, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या मैं आपको देने वाला हूँ और कैसे हम अपना कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर है क्या? और एक बात सुन लो, बहुत लोग को लगता है कि सर बहुत लेट हो गया, क्या हम पढ़ पाएंगे, क्या क्या हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो पाएगा, क्या क्या हमारा केमिस्ट्री हो पाएगा क्या? मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बैच लॉन्च किया है ना, लक्ष्य बैच, ये बैच 50 डेज का है। मैं आपको सही बताता हूँ, मतलब 50 डेज में आपका पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जब भी इस कोर्स को परचेज करोगे वहां से 50 डेज लिख लेना। 50 डेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पूरा करवा दूंगा, मतलब आपको कोई भी डाउट आने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर अगर आपने कोर्स दिसंबर में लिया है या मान लो स्टार्टिंग के जनवरी में लिया है तो भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर आपको एक लेक्चर अभी करना है तो उस समय आपको 2 लेक्चर करना होगा, बस इतना ही फर्क है। कुछ भी कर सकते हो, बट आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आओ स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो, तो अगर मैं बोलूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, तो आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास 5 चैप्टर हमें पढ़ना है। पहला क्या है? हेलो एल्केन्स एंड द हेलो अरीन्स। ये पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसको चैप्टर 6 बोलते हैं क्योंकि ये पार्ट 2 में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हम पढ़ेंगे अमाइंस एंड द लास्ट वी हैव द बायोमोलिक्यूल्स। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 5 चैप्टर हमें पढ़ना है। ठीक है भाई, ये बात तो क्लियर हो गया, कितने चैप्टर पढ़ना है? 5 चैप्टर। और एक बात, एग्जाम में वेटेज कितना है पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कौन से चैप्टर में कितना क्वेश्चन बनता है। तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि हेलो एल्केन्स हेलो अरीन से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पर मैं देखो यार 6 मार्क्स एग्जैक्ट नहीं बोलता हूं, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन दूसरे कंसेप्ट से मैच करके कुछ ऊपर नीचे भी मार्क्स हो जाता है। तो आप ऐसा मान के चलो 6 से 7 मार्क्स आप मान के चलो, इससे क्वेश्चन आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन। और जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, मतलब ये चैप्टर तो समझ लो इतना इजी चैप्टर है कि मतलब एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो रह जाएगा। क्लियर है क्या? सारा आप बना पाओगे। उसके बाद क्या आता है? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसका भी जो वेटेज है वो भी वही है, मेरा 6 to 7 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। ठीक है भैया? ओके, द नेक्स्ट चैप्टर वी हैव द एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका थोड़ा वेटेज ज्यादा होता है। इसका जो वेटेज मेरा होता है वो होता है अराउंड 8 मार्क्स होता है। कितना होता है बोलो भैया? 8 मार्क्स इसका वेटेज होता है। ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं अमाइंस का। तो अमाइंस का भी वेटेज वही रहता है अपना, 6 to 7 मार्क्स का वेटेज रहता है अपना अमाइंस का भी। क्लियर है क्या? एंड द सेम वी हैव द बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स का भी वेटेज कितना रहता है हमारा? 7 मार्क्स का वेटेज रहता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो राउंड ऑफ अगर मैं बताऊं, जो वेटेज रहता है पूरा का पूरा, वो रहता है 33 से 36 मार्क्स। मतलब हाफ ऑफ द पेपर जो आपका आने वाला है वो किसका आने वाला है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्लियर है कि आपको पता होगा केमिस्ट्री का पेपर 70 मार्क्स का होता है। थ्योरी पेपर का बात करूं तो जिसमें 35 से 36 मार्क्स किसका आता है? मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है। क्लियर है क्या? तो 50 डेज में, कितने डेज में बोलो? 50 डेज में हम लोग पूरा अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। पीवाईक्यू से लेकर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कंप्लीट हो जाएगा 50 डेज में। क्लियर है? अब मैं आपको बताने वाला हूं कि लक्ष्य बैच ही क्यों आपको लेना है, क्या क्या मैं इसमें देने वाला हूं, कैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, हर एक चीज बताने वाला हूं। मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो हमने स्टार्ट किया हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ध्यान से देखो। अगर मैं बताता हूं, ये रहा मेरा एक चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो पहला चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने फोकस किया इसमें वो ये वाला है, क्या कि एवरी लेक्चर इज अराउंड 35 to 40 मिनट्स मैक्सिमम। मतलब मेरा कोई भी लेक्चर 40 मिनट से मैक्सिमम का नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी पता है यार एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के वीडियोस देखना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने हर लेक्चर को 35 से 40 मिनट में ही बांध दिया है। अब क्या करोगे, अगर एक नहीं करोगे तो इसका जगह 2 लेक्चर कर लेंगे, यही तो होगा ना। तो इससे हमारे लिए इजी हो जाता है, एक बार में लंबा लंबा लेक्चर करने का जरूरत नहीं है। यही इसी बैच का सबसे अच्छा पार्ट है। क्लियर है क्या? तो 35 से 40 मिनट्स मैक्सिमम एक वीडियो का रहने वाला है, जो हम आराम आराम से करेंगे। और डेली डेली कितना वीडियो करना है आपको? डेली 1 वीडियोस करना है, 1 वीडियोस लेक्चर करना है, बस इतना ही आपका काम है। और बाकी तो मैं आपको डील करते ही रहूंगा। क्लियर है क्या? और हाँ, पहली बात, लेक्चर कैसा होने वाला है भाई? अपना लेक्चर होगा रिकॉर्डेड। आप बोलोगे सर रिकॉर्डेड ही सिर्फ होगा क्या, लाइव नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, लाइव तो मुझे आना ही पड़ेगा। ठीक है? तो कुछ दिनों बाद से, मतलब अभी मान लो आज जो ये रिकॉर्ड हो रहा है ये आई थिंक अक्टूबर है, 12 अक्टूबर। तो मान के चलो 20th of अक्टूबर आप ये जब भी देख रहे हो
20th ऑफ अक्टूबर से मैं लाइव आना स्टार्ट हो जाऊंगा। लाइव का मतलब क्या, वीक में 2 दिन 3 दिन लाइव आएंगे, वहां पे मैं आपको लाइव क्लासेस भी कराऊंगा, लाइव डाउट सॉल्विंग भी दूंगा, ठीक है। पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से करते चलना है, जो भी डाउट आएगा उसको नोट करके रखना है और डाउट क्लास में आपको अच्छे से पूछ लेना है, ठीक है। तो डाउट तो आपको कभी भी मिल जाएगा, ठीक है। आप मैसेज करोगे सर में ये डाउट है, तो तुरंत कॉल जाएगा, तुरंत आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला चीज क्या, कि चैप्टर वाइज एनालिसिस सीट, मतलब जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आप देखना वहां पे आपको एक शीट मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ शीट कैसा, देखो जैसे मैंने एक शीट बनाया है ये, ठीक है। तो ये शीट किसका है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो वरीन्स का शीट है। ध्यान से देखो भैया, ऐसा शीट हर चैप्टर का मिलेगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कितने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। देखो है ना, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, ऐसे करके सीरियल वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये आप डाउनलोड कर लोगे, तो आप देखोगे क्या क्लास में हो गया, हाँ क्लास में हो गया तो आप टिक मार दोगे, या आपका हो गया या नहीं हो गया। क्या आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया, आप टिक मार दोगे। क्या इस टॉपिक का पीवाईक्यूज हो गया है क्या, टिक मार दोगे। जो आपको क्वेश्चंस बैंक मिलेगा, जो आपको स्टडी मटेरियल यहाँ से मिलेगा, वो आपका हो गया या नहीं हो गया। यहाँ पे आप रिमार्क दे सकते हो, हाँ ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छा है, इसको स्टार मार्क कर दिया। जो टॉपिक वीक है तो यहाँ पे वीक लिख दिया। तो आपको एग्जाम के समय में आपके पूरा एक चार्ट आपको दिखाई देगा कि कौन सा टॉपिक क्या आपका रह गया है, क्या नहीं रह गया। और जो डाउट आता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हाँ ये मेरा डाउट है, इसको मुझे पूछना है, क्लियर है। पर एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि होता क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना एक डिफरेंट तरीका मैं बोल सकता हूं जो लेके आया हूं, कि आप देखोगे कि बुक से मैच करोगे तो आपको मैच नहीं करेगा। मैंने एक अपना सीक्वेंस बनाया है, देखो टॉपिक वही है, पर हाँ आपको ऊपर नीचे टॉपिक मिले, क्योंकि मुझे आपको समझाने के लिए एक प्रॉपर तरीका बनाया गया है कि जिससे आपको हर एक टॉपिक समझ में आए। हर एक टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा, पर हाँ ऊपर नीचे। आप मत सोचना कि बुक का लाइन बाय लाइन मैच टू मैच टॉपिक होगा, नहीं। कोई टॉपिक ऊपर वाला होगा, कोई टॉपिक नीचे वाला होगा। क्यों, क्योंकि हमें सीक्वेंस के हिसाब से चलना है, ठीक है। पर एक चीज नोट ध्यान देना, यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, बोलेंगे सर ये टॉपिक छूट गया। देखो ग्रिगनार्ड रिएक्शन, ये पहले चैप्टर में थोड़ा सा दिया है, पर इसका जो मेन कंसेप्ट है वो कहां है, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में। तो ये टॉपिक आपको पूरा वहीं पे करा दिया जाएगा, ये नहीं थोड़ा सा यहां करा दिए थोड़ा वहां करा दिए, नहीं, जहां पे जिसका कंसेप्ट है पूरा वहीं कराया जाएगा। सैंडमेयर रिएक्शन, ये पहले चैप्टर में थोड़ा सा दिया है, पर ये अमाइंस चैप्टर का पार्ट है पूरा का पूरा। तो ये आपको कहां पढ़ाया जाएगा, अमाइंस। तो ये सब आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, इससे आपको वो नहीं होगा कि कोई टॉपिक मेरा छूट गया, कोई रह गया। तो ये पूरा चार्ट के अंदर हर कुछ आप देख सकते हो। हर चैप्टर का आपको एक ऐसा चार्ट मिलेगा जिसके आपको डील करना है, क्लियर है क्या। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। पहला तो आपको मिल गया क्या, एवरी लेक्चर इज अराउंड 35 to 40 मिनट्स का होगा, ठीक है। चैप्टर एनालिसिस शीट आपको मिल गया, जहां पे आप एनालाइज कर सकते हो क्या क्या आपका हो गया है, क्या क्या नहीं हो गया, कुछ छूटा तो नहीं है। उसके बाद बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक चीज ध्यान देना, बहुत लोग को डाउट आता है कि सर मेरा 11th अच्छे से नहीं हुआ, क्या मेरा ऑर्गेनिक अच्छे से होगा। तो जिस चैप्टर में जितना बेसिक आपको नीड होगा वो सब कराया जाएगा, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, हाइपर कंजुकेशन, रेजोनेंस, अल्फा एच, जो 11 का पार्ट है यहाँ पे यूज होगा। तो आपको चैप्टर के साथ वो सब चीज कराया जाएगा, इससे आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सोचना भी मत कि भाई कैसे होगा, 11 का जो भी बेसिक्स होगा वो लेके चलेंगे, क्लियर है क्या। उसके बाद हम लोग क्लास में एनसीईआरटी के इंटेक्स क्लास में ही करेंगे, एग्जाम्पल्स हो गया, एक्सरसाइज हो गया। एनसीईआरटी पे केमिस्ट्री पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, तो ये सब मैं क्लास में कराऊंगा, ठीक है। आईक्यूज का मैं 2 पार्ट लेके आऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या होगा कि मान लो आधा चैप्टर पढ़ लिए, तो आधा चैप्टर का पीवाईक्यूज वहीं कर लेंगे, वेट नहीं करेंगे। फिर आधा चैप्टर करेंगे तो सेकंड। तो पीवाईक्यूज का 2 पार्ट होगा, अच्छे से अपने को पीवाईक्यूज को डील करना है। उसके बाद मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा, जहां पे मैं आपको कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। पीवाईक्यूज तो वो है जो आ गया, जो नहीं आया है वो कहां मिलेगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिलेगा, क्लियर है क्या। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, एक आपको 40 मार्क्स का टेस्ट पेपर मिलेगा, जहां पे आपके ऑब्जेक्टिव, एसर्शन, रीजन, सब्जेक्टिव, मतलब एक चैप्टर का पूरा एनालिसिस। मतलब आपका ये टेस्ट अगर अच्छा गया तो समझ लो आपका चैप्टर पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं इसको आपको सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, आप खुद से मैच भी कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, ऑफलाइन तो ये आपका जो टेस्ट होगा ये तो आपको खुद से देना पड़ेगा, ये तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। पर हाँ आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा तो आप मैच कर सकते हो, ठीक है। पर हाँ आपके लिए मैं 2 ऑनलाइन टेस्ट लाया हूं, जो आपके ऐप में ही होगा, यहां से मैं आपको गाइड कर सकता हूं। यहां पे मैं आपको एनालाइज कर दूंगा कि आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। 2 ऑनलाइन टेस्ट होगा एमसीक्यू पैटर्न में हर एक चैप्टर का, जहां से मैं आपको डील कर दूंगा कि आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है। अगर आपका नंबर कम आता है, कॉल जाएगा, मैं आपसे खुद बात करूंगा, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो हर एक चैप्टर में आपको इतना कुछ मिलने वाला है, और ये सब मिलेगा, ऐसा नहीं कि बोल दिया, हर चीज मिलेगा। और आपको अच्छे से करना है और आगे बढ़ना है, क्लियर है क्या। ये बात क्लियर हो गया, ऐसे हर चैप्टर का हम करने वाले, ठीक है। उसके बाद क्या, देखो ध्यान से, उसके बाद क्या, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स मतलब
पाँचों चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, 50 डेज़ में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हेलो एल्केन्स में वहाँ से आपको 12 टू 13 डेज़ लगने वाला है, अल्कोहल में 12 टू 13 डेज़ लगता है, अमाइन्स छोटा चैप्टर है, तो 50 डेज़ में आप अच्छे से कर लोगे। हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका रेडी हो गया, नहीं सर हमने 5 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया, उसके बाद आपको मिलेगा 5 सैंपल पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन। 5 सैंपल पेपर नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। 5 सैंपल पेपर मिलेगा और उसको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा कि आप एनालाइज़ कर सकते हो कि ऐसे-ऐसे करना है, ठीक है? उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन, आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन बहुत आता है और डाउट आता है, तो कन्वर्जन का एक प्रॉपर वीडियो करेंगे जहां पे आपको 15 से 20 मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन कराऊंगा अलग से। तो लेक्चर में वो तो चलेगा ही, ये सब तो लेक्चर में होगा ही होगा, पर एक्स्ट्रा बता रहा हूं जो आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपको मिलेगा। उसके बाद असर्शन एंड रीजन, इसका भी एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जहां पे आपको असर्शन और रीजन भी अच्छे से करवाया जाएगा। एंड द लास्ट वी हैव द 5 केस बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस, मतलब हर चैप्टर के मैं आपको एक एक केस बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको ज्यादा करना होगा तो आप मेरे को बोलोगे तो इसको मैं ऐड ऑन कर दूंगा। तो देखो भाई, ज्यादा लिखना ये इजी होता है, लिख दो ना 20 कराएंगे 30 कराएंगे, लिखो कम। अगर आपको ज्यादा करना है तो मैं आपको करवा दूंगा, इतना तो होगा ही होगा। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो और भी मैं आपको करवाते चल जाऊंगा, ठीक है क्या? तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब से आप देख रहे हो इस वीडियो, डे 1 से आपको डे 50 तक जाना है। डे 1 से कहां जाना है? डे 50 तक। 50 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और आपको लगेगा यार आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा हुआ है। क्लियर है क्या? बहुत लोग को डाउट आता है कि सर कैसे पता करें कोर्स अच्छा है या नहीं है? तो देखो भैया, आपको पता है यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं केमिस्ट्री के, आप एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 15-15 वीडियो देखो, वहां पे तरीका देखो कैसे बताया जा रहा है, तभी इस कोर्स पे आप आइए। पर लेट मत करिएगा, ठीक है? जल्दी से जल्दी कोर्स को जाइए, परचेज करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। आपको पता है कोर्स का प्राइस 699 है। अगर आपको ये भी बहुत ज्यादा लगता है तो आप एक काम करना, कूपन लगा देना। मैंने आपको बताया भी है कि हमारा एक कूपन है बेंजीन, सब कैपिटल में होगा, BENZE यानी बेंजीन 25। अगर आप ये लगा देते हो तो आपका 25% और ऑफ हो जाएगा। और ये सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। जैसे हमारा 500 कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो हट जाएगा, तो जल्दी से जल्दी ये कूपन लगाएंगे तो आपका और भी डिस्काउंट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ज्यादा ज्ञान देने का जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है क्या? पढ़ाई जब हम लोग स्टार्ट कर देंगे, जैसे जैसे लेक्चर करेंगे वहां पे मैं आपको मोटिवेट करते जाऊंगा और मैं आपको वहां पे भी बहुत सारी चीजें बताते जाऊंगा, ठीक है? जितना नीड था, जितना चीज मुझे आपको बताना है ओरिएंटेशन में, ये सब मैंने बता दिया। ये सब हम करने वाले हैं और आप मेरे साथ करने वाले हो। क्लियर है क्या? तो जाइए कोर्स को परचेज करिए और आज से ही पढ़ना अपना स्टार्ट करिए। क्लियर है क्या? मिलते हैं पहले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।